हेलो नमस्कार द होप त्यारो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम यहाँ रीडिंग कर रहे हैं मिथुन राशि वालों के लिए जेमिनाइज की लव लाइफ में क्या सब हो सकता है सितंबर 2021 के अंदर। तो ये रीडिंग स्पेसिफिकली आपके लव और रिलेशनशिप के लिए है। अगर आप सिंगल हैं तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ये रीडिंग बताएगी कि क्या इस महीने किसी भी नए पर्सन के आपकी लाइफ में आने के चांसेस हैं। अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं तो आपके रिलेशनशिप की एनर्जी सितंबर में क्या रहने वाली हैं वो हम यहाँ देखेंगे। ऑलराइट, तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं डेफिनेटली आपसे सेम चीज़ कहना चाहूँगी कि एज़ ये एक जनरल रीडिंग है तो हर मैसेज आपके लिए नहीं होगा डेफिनेटली। तो जो मैसेज आपकी सिचुएशन से रेजोनेट होते हों आप वही मैसेजेस लीजिएगा, बाकी मैसेजेस को सामने वाले के लिए या दूसरे लोगों के लिए छोड़ दीजिएगा। ऑलराइट, और रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग फॉर मिथुन राशि। सो यहाँ मेरे कुछ हैंडमेड कार्ड्स हैं ये, इनके थ्रू मैं बेसिकली आपकी प्रेजेंट एनर्जी मिथुन राशि देखना चाहूँगी कि आप अभी आपकी लव लाइफ में क्या सब चल रहा है, रिलेशनशिप की ओवरऑल एनर्जी क्या है। उसके बाद जो है हम गाइडेंस देखेंगे। ऑलराइट, प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज गाइस, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज फॉर मिथुन राशि। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो पहला कार्ड हम ये लेते हैं, वी हैव मेंटल कॉन्फ्लिक्ट रिफ्यूजिंग टू सी। ओके, सो डेफिनेटली आप में से काफ़ी लोग जो हैं वो कोई कन्फ्यूज़न में हैं, कॉन्फ्लिक्ट में हैं। हो सकता है आपके पार्टनर आपसे मिलना चाहते हों लेकिन आपने उनसे मिलने के लिए मना कर दिया हो मिथुन राशि, ठीक है, या आपने एक पर्सन को ब्लॉक कर दिया है क्योंकि अभी आप कोई डिसीजन उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए नहीं ले पा रहे। वी हैव लव अबाउंड्स एंड लव बिगिंस। आप में से काफ़ी लोगों की लाइफ में कुछ नए फ्लर्टिंग एनर्जी जो है वो डेफिनेटली ऐड हुई है और काफ़ी न्यू वाइब्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, फ्रेश एनर्जी दिख रही है। चूज़ योर बैटल, स्टैंड योर ग्राउंड। तो यस, यहाँ पे काफ़ी लोग तो बड़े कंफ्यूज्ड हैं। कुछ नए लोग अगर आपकी लाइफ में आए भी हैं और आपको अच्छा भी लग रहा है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि आप उस न्यू बिगनिंग्स को एक्सेप्ट कर सकें आसानी से। कोई ना कोई इश्यूज़ आपकी लाइफ में डेफिनेटली होंगे। We have material and spiritual prosperity, giving and receiving. Okay. One more card, please, universe. Thank you. One more card for मिथुन राशि। एक कार्ड और लेते हैं फिर मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। We have prosperity begin, strengthening bond. Okay. Bottom energy है positive movement forward, dedicated effort. Okay. देखिए मिथुन राशि, यहाँ मुझे दो तरह के लोगों के लिए ये रीडिंग दिख रही है, या आप जो देख रहे हैं वो दो तरह के लोग हो सकते हैं। एक वो लोग हैं जिनकी लाइफ में कुछ नई नई बिगनिंग्स हुई हैं। हो सकता है आपका एक्स आपकी लाइफ में जस्ट अभी वापस आया हो, वापस से आपके एक बॉन्ड स्टार्ट हुआ हो जो कि पहले शायद टूट गया था या पहले शायद जिसे एक्सेप्टेंस नहीं मिल रहा था। अब फाइनली वो चीज़ें जो हैं वो रिगेन हुई हैं या रीजनरेट हुई हैं आपकी लव लाइफ के अंदर। दूसरे वो लोग हैं जिनकी लाइफ में कोई नया पर्सन आया है लेकिन वो अपने पास्ट और इस नए पर्सन में थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है। शायद कोई डिसीजन मेकिंग इस समय मुझे काफ़ी लोगों की लाइफ में नहीं दिख रही है। रिफ्यूजिंग एनर्जी है, पर्सन आपके लिए काफ़ी कुछ कर रहा है शायद मिथुन राशि, लेकिन आप ही उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको डर है, आपको कोई पुराने आपके रिलेशनशिप्स ख़राब रहे हैं उसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कुछ लोगों ने अपने पुराने रिलेशनशिप को ख़त्म होने के लिए डेफिनेटली यहाँ कुछ पॉजिटिव फॉरवर्ड एफर्ट लगाए हैं जिसकी वजह से उनकी लाइफ जो है धीरे धीरे मुझे ट्रैक पे आती हुई दिख रही है। 7 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, 2 नंबर, 2222 आपको काफ़ी देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। हो सकता है 222 आप बहुत ज़्यादा देख रहे हो जो कि एक बहुत पॉजिटिव एंजल नंबर है। तो जब भी आप वो नंबर देखें तो आप अपनी विश जो है एंजल से करें, उससे वो जो विशेस हैं वो आपकी जल्दी से पूरी होंगी यूनिवर्स के थ्रू। मुझे ऐसा बिल्कुल मैं मानती हूँ, करके देखिएगा पॉजिटिव अफर्मेशंस।
नंबर 222 के साथ। 8 नंबर भी आपके लिए मुझे यहाँ प्रोमिनेंट दिख रहा है, या आपके पार्टनर के लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मैरिज एनिवर्सरी, कुछ भी हो सकते हैं। तो मुझे जो ओवरऑल एनर्जी यहाँ मिल रही है मिथुन राशि, वो मिल रही है कि बहुत सारी उथल पुथल के बाद फाइनली चीज़ें वापस से अपनी पाथ में, अपनी लाइफ में, अपने ट्रैक पे आ रही हैं यहाँ पे। ठीक है, दैट इज़ गुड। और कुछ लोगों की लाइफ में एकदम न्यू बिगनिंग्स हुई हैं, न्यू लव जो है वो एंटर हुआ है, लेकिन शायद कुछ कंफ्यूजन है कि क्या ये पर्सन सही है या नहीं। तो देखते हैं आगे। एनर्जी ऑरेकल डेक में यहाँ यूज़ कर रही हूँ, और यहाँ हम देखेंगे कि आपकी रिलेशनशिप की एनर्जीज पास्ट में क्या थी और फ्यूचर में क्या होने वाली है। फ्यूचर की जब हम यहाँ बात कर रहे हैं तो यहाँ सितंबर 30 तारीख तक की बात कर रहे हैं। सो जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे उससे पहले वाली एनर्जीज आपकी पास्ट की होंगी। इवन प्रेजेंट एनर्जी भी पास्ट में आ सकती हैं, और प्रेजेंट एनर्जी कुछ हद तक फ्यूचर में भी आ सकती है। ऑल राइट, प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज फॉर मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों की पास्ट की एनर्जीज क्या हैं, रिलेशनशिप का पास्ट एनर्जीज प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स। वी हैव वुमेन होल्डिंग ए हार्ट, ब्यूटीफुल एनर्जी। अगेन 4 की एनर्जी आ रही है। सो 4 नंबर, 8 नंबर आपके लिए फिर से प्रोमिनेंट दिख रहा है यहाँ पे। वुमेन होल्डिंग ए हार्ट मुझे कह रहा है कि अगर आप मिथुन राशि की फीमेल रही हैं या हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली आपने किसी को कोई लव ऑफर दिया होगा। आप किसी के लिए बहुत प्यार महसूस करती हैं, ठीक है, उसे अपना दिल देना चाहती हैं, ठीक है। और अगर आप एक मेल हैं मिथुन राशि के, तो कोई फीमेल आपकी लाइफ में आपसे बहुत अट्रैक्टेड है, आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती है, आपको प्यार का ऑफ़र भी शायद इस लड़की ने कभी दिया होगा, ठीक है, पास्ट के अंदर। तो यहाँ पे मुझे जो फीमेल है वो आपकी लव रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एफर्ट करती हुई दिखती है, अटेंशन लेती हुई दिखती है, प्यार जताते हुए दिखती है। फ्यूचर क्या है इस रिश्ते का, डोर टू स्पिरिट। सो ये रिलेशनशिप जो है वो यूनिवर्सली गाइडेड है गाइस, ठीक है, और आपको इसे यूनिवर्स पे, स्पिरिट गाइड्स पे छोड़ देना चाहिए। विद दिस डोर टू स्पिरिट एक नया दरवाज़ा आपके रिश्ते के लिए डेफिनेटली ओपन होने वाला है। जो कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट्स मन में चल रहे थे वो सबसाइड होंगे, बिकॉज यहाँ पीस का साइन है। बॉटम एनर्जी अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, इनडिसीशन है यहाँ पे। अगेन मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स की एनर्जी है, इधर जाऊं या इधर जाऊं वाली सिचुएशन है। पर मुझे लगता है फ्यूचर के अंदर ये सिचुएशन जो है वो मिनिमाइज़ हो जाएगी, सबसाइड हो जाएगी, क्योंकि एक नया डोर ओपन हो जाएगा। हर चीज़ की प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन आपको इस डोर की ओपनिंग से मिलने वाला है मिथुन राशि। दैट इज़ गुड। नंबर 32 या 5, अगेन 8 नंबर है यहाँ पे। तो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स में भी आप हो सकते हैं प्रेजेंट एनर्जी में, लेकिन डेफिनेटली सितंबर एंड तक आप इन कॉन्फ्लिक्ट्स पे मुक्ति पा लेंगे। और नंबर 32, आप 32 इयर्स के हो सकते हैं, 44 इयर्स के हो सकते हैं, या 5 नंबर और 8 नंबर, या 22 इयर्स के भी हो सकते हैं, 28 इयर्स के भी हो सकते हैं। ये मुझे आपके लिए प्रोमिनेंट दिख रहे हैं नंबर्स। ऑल राइट, पर डेफिनेटली आप लोगों का रिलेशनशिप सितंबर में ज़्यादा बॉन्ड जो है रिलेशनशिप का वो स्ट्रेंथन होने वाला है, और काफ़ी अच्छे से आप इक्वल गिव एंड टेक वाली एनर्जी में जाने वाले हैं। टैरो से क्लियर करते हैं एनर्जीज को आपकी। देखते हैं सितंबर में आपकी लव लाइफ में क्या सब हो सकता है मिथुन राशि। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज फॉर मिथुन राशि। थैंक यू सो मच। We have Knight of Wands, Five of Wands, काफ़ी वॉन्ड्स एनर्जी है यहाँ, फायरी एनर्जी आ रही है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस से आप डील कर रहे हो सकते हैं। 5 of Cups,
ये कार्ड्स नहीं लेते हैं हम। Please universe give me one card. Thank you. Ace of Swords. We have Six of Pentacles. Equal give and take again. Eight of Wands, yes. We have King of Pentacles and Knight of Swords. All right. बॉटम एनर्जी आई है हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल की। सो मिथुन राशि, जहाँ से मैं देख पा रही हूँ डेफिनेटली रिलेशनशिप में जो है काफ़ी लोग अपने रिलेशनशिप में सेपरेशन में हैं यहाँ पे, ठीक है। या आप में से काफ़ी लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने पास्ट में एक ऐसे नार्सिसिस्ट पर्सन को डील किया है शायद रिलेशनशिप में, जहाँ उन्होंने हमेशा आपको डिसअपॉइंट किया है, हमेशा आपको नीचा दिखाया है, हमेशा वो आपको जब भी परेशानी आई तो अकेला छोड़ के चले गए हैं। आप में से काफ़ी लोगों ने ऐसे किसी पर्सन को डील किया हो सकता है पास्ट में, या आप लोगों में से काफ़ी लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप था लेकिन काफ़ी फाइट्स हुई आपकी बीच में, ठीक है। काफ़ी ये जो फाइट्स हैं वो इसलिए हुई कि आप दोनों ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं। यहाँ नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, नाइट ऑफ सोर्ड्स है। ईगो, एरोगेंस कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप के बीच में आया। फाइनेंशियल मैटर्स से आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने डील की होगी। फाइनेंस जो है वो आपकी बीच में आया हो सकता है। मटेरियलिस्टिक चीज़ों की वजह से आप लोगों के बीच में दूरियां बढ़ी हो शायद, कि आप लोगों की अनबन हमेशा इसी वजह से हुई कि ये नहीं दे सकते मुझे, ये नहीं है तुम्हारे पास, इस तरह की कुछ मुझे वाइब्स आ रही हैं। विद दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स इन और आउट सिचुएशन की कहानी है यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए, जहाँ मुझे लग रहा है कि कभी ये पर्सन आपकी लाइफ में बहुत अच्छे से होते हैं, कभी ये पर्सन बिल्कुल नहीं होते, आपको अकेला छोड़ के चले जाते हैं। तो ये जो फील आ रहा है मुझे कि कभी होना कभी नहीं होना, आपको डिसअपॉइंट कर देना, जब आपको ज़रूरत हो तब चले जाना, ये मुझे एक टॉक्सिक रिलेशनशिप की एनर्जी दे रहा है। तो यहाँ मुझे गाइडेंस मिल रहा है कि अगर आप एक ऐसे रिलेशनशिप को डील कर रहे हैं मिथुन राशि, तो हो सकता है यहाँ पे जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो मुझसे नाराज़ होकर के डिसलाइक कर दें इस वीडियो को। लेकिन अगर आप ऐसे किसी पर्सन को डील कर रहे हैं तो प्लीज़ इस रिलेशनशिप में रहने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होने चाहती है। नए लोग आपसे अट्रैक्ट होना चाहते हैं और वो आपको प्रपोज भी करेंगे, लेकिन आपको पहले इन एनर्जीज से निकलना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपकी नहीं है, आपका जनरल सेपरेशन हुआ है, जनरल फाइट हुई है अपने पर्सन से, या आप कंफ्यूज्ड हैं, ये आपके पर्सन के साथ आपके कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं हैं, या आपके दिमागी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जहाँ आप एक पर्सन आपके लिए है या नहीं, सही है या नहीं, आपने ही उन्हें छोड़ दिया है क्योंकि आपको उन पे कोई डाउट हो रहा है, आपको इस रिश्ते पे कोई डाउट हो रहा है, या आप उसको आगे नहीं बढ़ा सकते, कोई फैमिली इश्यूज़ हैं, कोई पर्सनल इश्यूज़ हैं, कोई और आपकी फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, तो उस वजह से आपने के मन में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। आप में से काफ़ी लोगों के साथ ये भी हो सकता है। तो सितंबर के महीने में ये सारी चीज़ें आपके साथ लिए मैं देख पा रही हूँ। लेकिन चाहे जो भी सिचुएशन हो, आपके पर्सन से कम्युनिकेशन होगा। अगर नो कम्युनिकेशन में हो तो भी फ़ोन आ सकता है इनका। रिकन्सिलेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे। आप दोनों मिलके इस रिलेशनशिप को इक्वल गिव एंड टेक देंगे, ठीक है। यहाँ गिविंग और रिसीविंग की एनर्जी है। तुला राशि के आपके पर्सन हो सकते हैं, लिबरल हो सकते हैं डेफिनेटली। यहाँ सोर्ड्स, और वैसे तो सारे हैं, सोर्ड्स और वॉन्ड्स की एनर्जी ज़्यादा है ना। तो वॉन्ड्स की एनर्जी से डेफिनेटली मेष, सिंह और धनु राशि के लोग हो सकते हैं, और सोर्ड्स के एनर्जी से जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि के लोग हो सकते हैं। विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल हो सकता है कि आपकी लाइफ में अगर आप सिंगल हैं तो जो नया पर्सन विद दिस एस ऑफ सोर्ड्स आ रहा है वो काफ़ी फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल हो। और आप में से काफ़ी लोगों के लिए भी हो सकता है कि आप जिस ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं वहाँ पे आपके फाइनेंशियल स्टेटस में काफ़ी डिफरेंस है। एक पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा
अच्छी हाई पोस्ट पे है, अच्छा अर्न करता है, दूसरा पर्सन शायद इतना अर्न नहीं करता है या उसके कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, ठीक है। मुझे यहाँ जो फीमेल है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड दिख रही है मेल की तरफ, लेकिन मेल के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। मुझे यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल से जो फीमेल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी दिख रही है। आप देखेंगे कि यहाँ 2 पर्सन हैं, ठीक है, और जो मेल है वो बेसिकली बैसाखियों पे है और फीमेल एकदम स्ट्रेट आगे जा रही है। सो यहाँ फीमेल जो कैरेक्टर है इस लव लाइफ में वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रहा है। वो चाहे मेंटली स्ट्रॉन्ग हो, चाहे मटेरियल वाइज स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन वो मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दिख रहा है इसमें, या वो डोमिनेटिंग भी हो सकता है रिश्ते में, ठीक है। नाउ हम देखते हैं आपकी रिलेशनशिप की एनर्जीज को और ज़्यादा डीप में देखते हैं, ठीक है, विद दिस एंजल love oracle cards. Please universe, please divine power, please spirit guides, please give me the exact guidance for मिथुन राशि for September 2021. सितंबर के अंदर मिथुन राशि की लव लाइफ में क्या होने वाला है, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। तो यस, आपको अपनी लाइफ का कंट्रोल, अपनी लाइफ का स्टीयरिंग अपने हाथ में लेना होगा वापस से मिथुन राशि। ये सही टाइम है। आप रिलेशनशिप में चाहते हैं रहना, नहीं चाहते हैं रहना, ये आपको आंसर्स ढूंढने होंगे। ऑलराइट, सोलमेट्स, वाओ। सो यस, यहाँ पे आप में से काफ़ी लोग एक दूसरे के सोलमेट हैं। डेस्टाइन रिलेशनशिप है, स्पिरिट गाइड्स इस रिलेशनशिप को जो है वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और हो सकता है आप में से काफ़ी लोग जिनके लिए ये एक नया रिश्ता हो, उनके लिए सोलमेट से मुलाकात हो जाए सितंबर के महीने में आपकी। यू डिज़र्व लव, सो यस, आप प्यार को डिज़र्व करते हैं। वन मोर कार्ड फॉर मिथुन राशि। ऑल राइट, ट्रस्ट, दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। तो आपको इस पर्सन पे, इस रिश्ते पे विश्वास रखने की ज़रूरत है। ये आपके सोलमेट हैं, आप भी लव डिज़र्व करते हैं और ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे डेफिनेटली। यही सितंबर के मैसेजेस मुझे आप लोगों के लिए मिल रहे हैं। और उसके लिए आपको खुद को फ्री भी रखना होगा, आपको पास्ट एनर्जीज से निकलना होगा ताकि आप इन नई पॉजिटिव एनर्जीज़ को कैच कर पाएँ। अब ज़रूरी नहीं है कि आपके पास्ट में जिनसे सेपरेशन है उनसे आपको निकलना हो सकता है वही पर्सन वापस आए, लेकिन जो कुछ भी खराबियाँ थी रिश्ते में, जो भी पास्ट में प्रॉब्लम्स थी, उनसे आपको फ्री होना पड़ेगा, ठीक है। पास्ट बैगेजेस लेकर के आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे मिथुन राशि। नाउ यहाँ पे हम कुछ हैंडमेड कार्ड से देखेंगे कि आपके पर्सन आपको किस तरह से याद करते हैं, आपको क्या कहना चाहते हैं जो कि वो आपसे नहीं कह पाए, या जब भी आपका सेपरेशन ख़त्म होगा या जब भी आप मिलेंगे, जब भी आप एक अच्छे बॉन्ड को फील करेंगे रिश्ते में, तब वो ये बात आपसे कहेंगे शायद। लेट्स सी मिथुन राशि, आपके पर्सन आपसे अनकॉन्शियसली क्या कहना चाहते हैं। We have, it is an emotional mess at this moment. Fear, doubts and illusion are clouding our relationship. तो यस, यहाँ पे mental conflicts आया है, यहाँ पे 5 of wands आया है, जो कि बता रहा है कि आपके पर्सन या आपके दिमाग में अभी इस रिलेशनशिप को लेकर के बहुत सारा बहुत सारा ब्लंडर बवंडर चल रहा है, बहुत सारे थॉट्स एक साथ आ रहे हैं। लेकिन आपके पर्सन यही सोच रहे हैं कि ये जो इमोशनल मैस है, ये जो डाउट का मोमेंट है, ये जो डर लग रहा है इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए, इसकी वजह से वो कोई भी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली वो इतना सोच रहे हैं तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं आप चल रहे हैं, ठीक है। एक और मैसेज लेते हैं, मिथुन राशि के पर्सन उनके बारे में क्या फील कर रहे हैं। एंड वी हैव, यू मेक मी फील लाइक अ हीरो, आई एम कमिंग होम विक्टीरियस। सो डेफिनेटली जैसा कि हमने कहा यहाँ पे कि मिथुन राशि की जो लोग रिलेशनशिप में उसमें जो भी फीमेल है वो अपने मेल पार्टनर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये आपको डिज़र्व ही नहीं करते। पहली चीज़ तो इतनी अच्छी लड़की, इतनी इंडिपेंडेंट लड़की उनके लिए इतने अट्रैक्टेड क्यों है, उस चीज़ को वो महसूस ही
कर पाते हैं और उन्हें लगता है कि आपने उन्हें हीरो बना दिया है, ठीक है, और वो चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ के हमेशा हीरो रहें, आपको एकदम पॉजिटिविटी देते रहें। तो यही उनके मन में चलता है मिथुन राशि। आगे बढ़ते हैं रीडिंग के अंदर, और अब हमारी बारी है एक सोलो सेगमेंट की, जो कि आपको आपके रिलेशनशिप के बारे में एक ओवरऑल गाइडेंस जो है वो यहाँ देगा, ठीक है। इसमें हम विस्पर ऑरेकल कार्ड्स जो हैं वो बेसिकली यूज़ करेंगे और उनसे हम देखेंगे कि आपकी लव लाइफ का पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर क्या होगा। ऑलराइट, तो बी रेडी फॉर दिस सेगमेंट। ये बहुत ही एक्यूरेट सेगमेंट रहा है अब तक की रीडिंग्स का और आई होप कि आपके लिए भी रहेगा। यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ विजडम ऑरेकल कार्ड्स। सो देखते हैं आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या है। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज फॉर मिथुन राशि। थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स। पास्ट रिलेशनशिप में, पास्ट में क्या हुआ है इस रिश्ते के अंदर आपका, प्रेजेंट क्या है इस रिश्ते का, एंड फ्यूचर क्या होगा इस रिश्ते का। सो यहाँ हमने कार्ड निकाल लिया है फ्यूचर के लिए। देखते हैं आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज हमें क्या गाइडेंस देती है। मिथुन राशि, पास्ट क्या है इस रिलेशनशिप का। वी हैव फ्लेक्सिबिलिटी। नंबर 19, अगेन 10 नंबर यहाँ मुझे आप में से काफ़ी लोगों का प्रोमिनेंट दिख रहा है, आपका या आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। देन वी हैव बिटवीन द वर्ड प्रेजेंट। नंबर 3 भी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। और फ्यूचर में आ रहा है हमारे पास कार्ड नो प्लेस लाइक होम, नंबर 50। तो हो सकता है आप में से काफ़ी लोग 50 साल के हों। 5 नंबर भी आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट दिख रहा है। फ्लेक्सिबिलिटी, सबसे पहले का जो कार्ड आ रहा है दैट इज़ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का कार्ड जो है वो हमें यहाँ बता रहा है कि मिथुन राशि, इस रिलेशनशिप में आपने बहुत फ्लेक्सिबली डील किया है, ठीक है, और इस रिश्ते को बना के रखने के लिए आपने काफ़ी सेक्रीफाइसेस किए हैं, काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ेस किए हैं शायद, ठीक है, या आपने कभी भी अपने प्रिंसिपल्स, अपने रूल्स, अपने रेगुलेशंस को इस रिश्ते को बना के रखने के लिए बिल्कुल भी मतलब आप हमेशा मॉडिफाइड रहे, आपने कभी भी कोई स्टक चीज़ नहीं रखी कि मैं ऐसा ही करूँगा या करूँगी, ठीक है। बहुत फ्लेक्सिबिलिटी से आपने इस पास्ट में इस रिलेशनशिप को निभाया है और नए एक्सपीरियंस, नई लर्निंग, ठीक है, सामने वाले की अंडरस्टैंडिंग, उन सब के लिए आपने बिल्कुल अपनी रिजिडिटी छोड़ करके बिल्कुल आसानियत से इस चीज़ को अपनाया है, कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं और ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं जिसमें आप खुश हुए उस कॉम्प्रोमाइज़ को करने के लिए, ठीक है। और ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आप लोगों का रिलेशनशिप ऐसा है जो कि आप बिल्कुल भी एक दूसरे के टाइप के नहीं हैं, ठीक है, लेकिन आप एक दूसरे के टाइप के बने, आपने इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई कि आप एक दूसरे के टाइप के बने एक दूसरे के लिए, ठीक है। और शायद यही आपकी बॉन्डिंग थी, स्ट्रॉन्गनेस है आपके रिलेशनशिप का कि आपने एक दूसरे से डिफरेंट होकर के भी एक दूसरे को बिल्कुल एक्सेप्ट किया, ठीक है। और अपने ओल्ड आइडियाज़ को कभी भी आपने अपने पार्टनर पे नहीं थोपा। आप क्या महसूस करते हैं उससे ज़्यादा आपने ये सोचा कि भाई वो क्या महसूस करते हैं, रिलेशनशिप को हम कैसे ग्रो कर सकते हैं। बहुत बहुत पॉजिटिवली आपने इस रिलेशनशिप को फ्लैक्सिबल होकर के शायद चॉइस किया या चूज़ किया और बनाया भी उसको अच्छा, ठीक है। आज की तारीख की स्थिति क्या है, प्रेजेंट में क्या कार्ड आ रहा है। प्रेजेंट का कार्ड जो है वो बता रहा है बिटवीन द वर्ड। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रेजेंट में आप जो हैं वो शायद डिस्कवर नहीं कर पा रहे हैं, शायद सोच नहीं पा रहे हैं, ठीक है। जिस पास्ट में आप फ्लेक्सिबल थे, अब शायद आप फंस गए हैं क्योंकि आप आधे उनके तरह के हो गए हैं, आधे अपने तरीके के रह गए हैं, ठीक है। और
और आपको बिल्कुल भी, जैसे आप इस कार्ड को भी देखेंगे, यहाँ पे एक ब्लैक एंड वाइट है, एक कलरफुल पार्ट है, तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी होती है, नेगेटिव नहीं है बिल्कुल भी पास्ट एनर्जी। लेकिन शायद प्रेजेंट में आपने उसको नेगेटिव तरीके से देखना शुरू कर दिया है। अब आपको ये महसूस होता होगा कि इसमें से लास्ट फॉर एवर क्या है, जो मैं पहले था वो या जो मैं अब हूँ वो। क्योंकि आप बिल्कुल, आपको ऐसा लगता है उस आदमी के लिए मैंने या उस औरत के लिए मैंने काफ़ी चेंजेस किए अपनी लाइफ में, लेकिन अब मैं क्या रह गया। ठीक है, इस तरह के थॉट्स आपको रिलेशनशिप में आते होंगे। यूनिवर्स आपको ये कह रहा है इस कार्ड से कि भाई अपने आप को थोड़ा सा अलाउ करो कि आप एक्सप्लोर कर सको कि आप क्या हो और आप कितना दे सकते हो। मतलब इतना, इससे ज़्यादा शायद आप फ्लेक्सिबल हो ही नहीं सकते इस रिश्ते में। तो आपके प्रिंसिपल्स, आपके मॉरल वैल्यूज़ आपको अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं एक चीज़ को चूज़ करना पड़ेगा। बिटवीन द वर्ड का कार्ड है, कोई एक वर्ड आपको अपने लिए चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, और आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि आपको क्या पसंद है, आपकी नीड्स क्या हैं, किस चीज़ को आप वैल्यू करते हैं। तो अभी आप एक क्रिटिकल फेज़ में हो सकते हैं रिलेशनशिप में, जिसमें कि आप सोच नहीं पा रहे एग्जैक्टली द कॉन्फ्लिक्ट है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है कि सही क्या है और गलत क्या है। इसमें उलझे हुए हैं, मतलब दो वर्ड्स, दो दुनियाओं के बीच में उलझे हुए हैं। क्योंकि आपका हो सकता है, आप 3 नंबर का कार्ड है, हो सकता है आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो मिथुन राशि, जहां आपकी एक अपनी दुनिया है और आप उसमें भी खुश हैं, लेकिन आप लाइफ से कुछ और चाहते हैं और आप उसमें भी खुश रहना चाहते हैं। तो एक कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी मुझे यहाँ रिलेशनशिप की प्रेजेंट में दिख रही है। फ्यूचर क्या होगा इस रिलेशनशिप का? वी हैव नो प्लेस लाइक होम। तो देखिए, डायरेक्टली मैसेज जो मुझे आ रहा है यहाँ पे वो यही आ रहा है कि आप चाहे कितने ही स्पेसेस में चले जाएं, कितने ही वर्ड्स को डील कर ले मिथुन राशि, ठीक है, एट द एंड आपको आपके घर आना है। तो ये जो आप दो वर्ड्स के अंदर कंफ्यूज हैं, इसमें से डेफिनेटली आपको अपने आप को चूज़ करना है, सामने वाले को नहीं, अगर इस तरह का कोई कन्फ्यूज़न है तो। लेकिन अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में नहीं है, मैरिड रिलेशनशिप में है, तो भी आपको यूनिवर्स यही गाइड कर रहा है कि फ्यूचर में आप अपने परिवार को, अपने घर के लिए सैक्रिफाइस करना, ये सब चूज़ कर सकते हैं। और उसकी वजह से आप एक अच्छा होम मैनेजमेंट जो है, जो फीमेल है स्पेशली या मेल भी है, वो अपने घर को तवज्जो दे करके और उसमें एक हैप्पीनेस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, एंड यूनिवर्स आपको ये भी कह रहा है कि फ्यूचर में इस रिलेशनशिप में आपको ऐसा भी फील हो सकता है कि अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में और थर्ड पार्टी जैसी सिचुएशन में नहीं है, तो यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कि फ्यूचर में आपको ये रिलेशनशिप जो है वो डेफिनेटली एक फुलफिलमेंट की एनर्जी देने वाला है। आपको ऐसा लगेगा कि फाइनली आप घर आ गए, फाइनली आपको वो मिल गया जो कि आप कब से चाहते थे। ठीक है, तो ये आपको एक, क्योंकि घर आना मतलब शांति मिलना, पीस मिलना। जब हम पूरी दुनिया में घूम के घर जाते हैं तो वी फील सेटिस्फाइड। तो यहाँ पे इस रिलेशनशिप में आप एट द एंड सेटिस्फाइड फील कर सकते हैं। ठीक है, इमोशनल सेफ्टी फील कर सकते हैं, कंफर्ट फील कर सकते हैं, फैमिलियरिटी फील कर सकते हैं। ठीक है, इस रिलेशनशिप में। और अगर आप सिंगल हैं तो आपका फ्यूचर क्या होगा, जो पार्टनर इस महीने आपकी तरफ आने वाला है उनके साथ, तो डेफिनेटली वो आपके साथ घर बसा सकते हैं। ठीक है, और ऐड कर सकते हैं आपकी दुनिया में, आपके वर्ल्ड में नई वाइब्स को, नए प्यार को। तो ये फ्यूचर आपके रिलेशनशिप का यहाँ मुझे दिख रहा है मिथुन राशि। दैट इज़ वेरी गुड फ्यूचर एक्चुअली। पास्ट बहुत अच्छा था, आपने काफ़ी सेक्रीफाइस और कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस और कॉम्प्रोमाइज़ करने से हम अपने आप को खो देते हैं। तो वो आपकी प्रेजेंट एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। लेकिन फ्यूचर डेफिनेटली, जब आपने इतना किया है तो आपके पार्टनर भी आपके लिए करेंगे उतना। और जब इक्वल गिव एंड टेक आएगा तो यू फील ब्लेस्ड, यू फील लाइक होम, और आपको लगेगा कि आपने लाइफ में फाइनली कुछ अचीव कर लिया है। ऑलराइट, तो ये थी आपकी रीडिंग मिथुन राशि। नाउ हम हमारे सॉन्ग बॉल से देखते हैं कि आपके पर्सन आपको कौन से सॉन्ग्स जो हैं वो देना चाहते हैं, या वो अकेले में सेपरेशन में आपके लिए कौन से सॉन्ग्स जो हैं वो गुनगुनाते होंगे। लेट्स सी आपके लिए क्या गाने आते हैं। ऑलराइट, सो वी हैव 3 सॉन्ग्स हियर फॉर यू। फर्स्ट सॉन्ग जो आपके लिए आ रहा है वो आ रहा है
प्रिया प्रिया क्यों भुला दिया। ओके, अनिल का गाना है बेसिकली। तो हो सकता है आप में से काफ़ी लोग सेपरेशन में हैं और सेपरेशन में वो पर्सन आपसे यही कह रहे हैं कि इतनी जल्दी तुम इन सारी बातों को जो हमने साथ में लम्हे बिताए थे उन्हें कैसे भूल सकते हो। दैन हमारे पास आ रहा है जब से तुमको देखा है सनम, दामिनी मूवी का गाना है ये। तो हो सकता है कि कुछ न्यू पर्सन जो लव बिगिंस वाली एनर्जी आई है यहाँ पे, उन लोगों से रेजोनेट होगा कि जो भी नए लोग आपकी लाइफ में आए हैं वो इस पर्टिकुलर टाइम पे आपसे बहुत अट्रैक्टेड हैं और वो आपके लिए यही सॉन्ग गाते हैं या देखते हैं कि भाई जब से उन्होंने आपको देखा है तब से उनको कुछ डिफरेंट फीलिंग जो है वो आने लग गई हैं या उनके दिल में वायलिन बजने लग गए हैं। और लास्ट सॉन्ग है आजा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले। सो हो सकता है आपके पर्सन आपसे डेट का प्लान कर रहे हो या मिलना चाहते हो, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि ऑलरेडी मैरिड रिलेशनशिप में है। ठीक है, सो ये सॉन्ग्स मुझे आप लोगों के लिए मिल रहे हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की होगी मिथुन राशि। अगर रेजोनेट की है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए। बाय बाय।